नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश राजस्थान, जिला अलवर, तारीख 12 फरवरी 2024। 12 फरवरी 2024 को शाम को करीब 4 बजे नेशनल हाईवे 248 ए जो अलवर से गुरुग्राम की तरफ जाती है, उसमें रास्ते पर चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल है। चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के पास ही एक कुआं है। कुएं के ऊपर जाल, जो वो जाल का तात्पर्य जो लोहे की पट्टियों से, पतली पतली पट्टियों से, ताकि उसमें बच्चे न गिर जाएं, ताकि उसमें पशु न गिर जाए, ऐसा एक कुआं था। और कुएं से अचानक शाम को बच्चे भी निकल रहे थे और पब्लिक के लोगों ने भी बताया कि बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है। ताजुब इसलिए हो रहा था क्योंकि कोई जानवर उस जाल के, उस लोहे की पट्टियों से जो कवर किया हुआ था, पत्तियों से, उससे कोई जानवर भीतर नहीं गिर सकता। बहुत छोटा जानवर, चूहा और इस तरह का कोई अगर गिर भी जाए तो उसकी दुर्गंध गहरे कुएं से बाहर इतनी दूर तक नहीं आ सकती। कौतूहल की वजह से वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वैशाली नगर थाने को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष को यह बताया गया कि साहब, ऊपर से जाल लगा हुआ है लेकिन भीतर से दुर्गंध बहुत तेज आ रही है। खैर, वैशाली नगर के थानाध्यक्ष फौरन मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि हाँ, दुर्गंध बहुत तेज है। बड़ा जानवर या दूसरी कोई बात हो सकती है, लेकिन जाल के होते हुए भीतर किसी के गिरने या जानवर के जाने की, गिरने की कोई संभावना नहीं है। बहरहाल जेसीबी बुलवाई गई। जेसीबी से पहले उसके ऊपर जो पड़ी जाली थी, जो जाल था, उसको तोड़कर हटाया गया। स्टेट एसडीआरएफ के लोगों को, एक टीम को बुलवाया गया। चूंकि आप जानते हैं राजस्थान में कुएं बहुत गहरे हैं। पानी का लेवल यानी स्ट्राटा जो वाटर का है वो बहुत नीचा है, रेगिस्तान होने की वजह से। बहरहाल बड़ी मशक्कत के बाद 8-9 बजे तक 3 लाशें उस कुएं से निकाली गईं। एक महिला, एक बेटी और एक बेटा, यानी एक लड़का और एक लड़की। लड़का लड़की की उम्र उस समय पुलिस ने अंदाज लगाया 10-12 साल और महिला की उम्र 30-35 साल। हर आदमी इसी बात को लेकर आश्चर्यचकित था कि जिस जाल को इतनी मुश्किल से जेसीबी से तोड़कर निकाला गया, उसके रहते हुए भी ये 3 शव नीचे कैसे गए, कुएं में कैसे पहुंचे। जाल हटा नहीं, जाल अपनी जगह इंटैक्ट था, बल्कि उसे सीमेंट से कर दिया गया था ताकि उसके हटने की गुंजाइश न हो। बच्चों का आना जाना बहुत ज्यादा था। बाहर निकाला गया, तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई। चूंकि वो भीतर पानी में और कीचड़ में था, बहुत ज्यादा यूज वाला कुआं नहीं था वो, लिहाजा पानी उसके ऊपर डाल के और उसके कपड़ों के रंग या कपड़ों के से पहचान की कोशिश की जाने लगी। दोनों बच्चों के स्कूली ड्रेस थे और स्कूली ड्रेस पर राजस्थान मदरसा बोर्ड लिखा हुआ था। इसके अलावा कोई पहचान की चिन्ह, न महिला न पुरुष। और ऐसा लग रहा था कि कम से कम 1 हफ्ते पुरानी ये बात है। 1 हफ्ते पुरानी कम से कम ये लाश है। बिल्कुल सड़ गल गई थी। आप समझ सकते हैं कि एक तो कुआं जमीन से 300-400 फीट नीचे, पानी, वहां उमस उसकी, और क्या हाल हुआ होगा डेड बॉडी का। पुलिस के सामने फिर वही पहचान का संकट कि आखिरकार ये 3 कहां से आए। आसपास कोशिश की गई, कोई न बता पाया न पहचान पाया।
फौरन पुलिस की कुछ टीमें, अब जब 2 बच्चे और एक महिला की लाश बरामद हुई तो वहां पर वैशाली नगर थाने के अतिरिक्त उद्योग नगर और एनईबी थाने की सारी फोर्स इकट्ठा हो गई। एसपी आनंद शर्मा थे, वो भी मौके पर आ गए। शर्मा जी ने कहा कि सबसे पहले जो क्लू समझ में आता है, बच्चों के जो जो शर्ट थी वो स्कूली ड्रेस की, जिसपे लिखा हुआ था राजस्थान मदरसा बोर्ड। तो जितने मदरसे यहाँ आसपास इस जिले में आसपास हैं, गाड़ियां लेकर जाइए और वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट से ये पता करिए कौन से 2 बच्चे पिछले 5-7 दिनों से स्कूल यानी मदरसे नहीं आ रहे हैं। खैर 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद ये पता लग गया कि सगे भाई बहन 2 वो नहीं आ रहे हैं 5-6 दिन से। लड़के का नाम दिलशान, उम्र 12 साल, और सफीना लड़की का नाम, उम्र 10 साल। इन दोनों की ये दोनों नहीं आ रहे थे। स्कूल में इनका नाम पता भी मिल गया कि ये बख्तल की चौकी के पास गांव घेघोली निवासी इजराइल बाप का नाम इजराइल, ये वहां पर लिखा हुआ था। पुलिस ने पहुंचकर फौरन इन लोगों को ढूंढा और ये पता लगा कि जो महिला है वो पत्नी है और पत्नी का नाम फरमीना है, जिसकी उम्र कोई 34 साल रही होगी। तो तीनों मृतक की पहचान इस तरह से हुई, फरमीना, दिलशान और शफीना। पुलिस ने घेघोली के उनके मकान पर पता किया तो पता ये लगा कि ये लोग वैशाली नगर क्षेत्र के सूर्य नगर में रहते थे और इसके पति का इंतकाल 2019 में हो गया था और इसके पति का नाम जकैम था। और 2019 में जो उसका देहांत हुआ था वो बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में था। हाईवे के पास एक्सीडेंट की पड़ी हुई एक पुरानी गाड़ी में, टूटी फूटी जो एक्सीडेंट वाली गाड़ियां होती हैं, उसके भीतर जकैम की लाश मिली थी। मर्डर का मुकदमा कायम हुआ था, लेकिन 2019 से 24 के बीच में इसका कुछ नहीं हुआ और फाइल दाखिल दफ्तर हो गई, यानी फाइनल रिपोर्ट उसमें लगा दी गई। फिर यह पता लगा कि आखिर क्या हुआ होगा। लोगों ने बताया कि इसके साथ इजराइल नाम का एक व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रहा करता है। वही इस बात को बता सकता है कि यह कैसे हुआ और क्यों हुआ। पुलिस ने इजराइल को ढूंढना शुरू किया और इजराइल 2 दिन बाद मिल गया। पुलिस उसको ढूंढकर उठा लाई। उससे पूछा गया कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, किसने मारा। तो अपराधी आप जानते हैं कभी सीधे सीधे तो बताने का सवाल ही नहीं है। दुनिया के किस्से कहानी बताएगा कि मैं वहां गया था, चाचा के यहाँ गया था, मामा के यहाँ गया था, 300 किलोमीटर दूर था। आप चाहिए तो टोल पे पता कर लीजिए, तमाम चीजें दिमाग लगाकर वो बोलेगा। लेकिन फिर जब पुलिस अपने पर आ जाती है तो बिल्कुल सच सच जुबान अपने आप चलने लगती है। इजराइल के साथ भी वही हुआ। इजराइल ने जब सत्य बोलक यंत्र का प्रयोग हुआ तो उसने सब कुछ सही सही सत्य सत्य बता दिया। उसने ये बताया कि फहमीना अपने हस्बैंड जकैम के साथ 2 बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। एक दिन बाजार में किसी काम से हम दोनों की आंखें चार हुई और फिर बस मैंने पता करना शुरू किया ये कहां रहती है।
मुझे पता लग गया और मैं घर इससे मिलने गया और दोबारा जब मिलने गया तो बच्चों के लिए कपड़े और ढेर सारे गिफ्ट लेकर गया। आने जाने के बहाने मिलते रहे और हम आते जाते रहे। धीरे धीरे उसके घर पर रुकना शुरू किया। ज़कैम मुझसे तो कुछ नहीं बोला। ज्यादातर मैं अपनी गाड़ी से जाता था और कभी सामान लेने के बहाने फहमीना भी मेरे साथ गाड़ी पर जाया करती थी। जब हम लोग घूमते थे, अलवर शहर में निकल जाते थे, कहीं बैठकर खाना खा लेते थे, बच्चों का खाना पैक करा कर ले आते थे। इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा ज़कैम। तब फहमीना ने कहा कि ज़कैम के रहते आप यहां नहीं रह सकते। आना जाना ठीक है, लेकिन अब रात में रुकना आपका मुश्किल है, क्योंकि मुझे मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की है कि तुम अगर ठीक होती या तुम मना करती तो कैसे किसी की हिम्मत पड़ जाएगी कि वो रात में आके तुम्हारे घर में रुके। इज़राइल ने कहा, मैंने पूछा फहमीना से कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, रास्ते में जब कांटे बिछे रहें तो कांटे हटा देने चाहिए, साफ कर देना चाहिए, ताकि आने जाने के रास्ते में कोई रुकावट न रहे। ऐसा इज़राइल ने बताया। फिर यह कहा गया कि क्या किया जाएगा। एक दिन इज़राइल ने ज़कैम को यह कहा कि भाई आपको क्यों इतनी आपत्ति है, क्यों इतना आप ऐतराज करते हैं मेरे आने जाने पर, हम लोग बैठ के क्यों बात नहीं कर सकते हैं। बहरहाल वो बैठ के बात करने को राजी हुआ। उसे भी किसी चीज में मिला के जहर दे दिया गया। गला घोंटकर अपनी गाड़ी से ले जाकर, पुरानी एक्सीडेंटल गाड़ी जो कभी कभी रोड के किनारे पड़ी रह जाती हैं, उसी के भीतर बॉडी को डाल दिया। अगले दिन बॉडी मिली, चिल्लपों हुआ। 4-6 दिन बाद सब शांत हो गया और इज़राइल बाजाब्ता उसी घर में आकर लिव इन में रहने लगा। 2 बच्चे, फहमीना और इज़राइल। फिर वो सारा आसपास का जो टोला पड़ोस है वो ये जानने लगा कि ज़कैम के मरने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। फिर पुलिस ने पूछा कि फिर ऐसा क्या हुआ जब तुम बहुत खुश थे उसके साथ, तुम्हारे पसंद की महिला थी, महिला तुमको भी पसंद करती थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये तीनों मारे गए। उसने कहा कि देखिए फहमीना साहब बहुत ही उसका दिमाग बहुत ऊंचा चलता था, उसके बड़े बड़े सपने थे। मुझसे वो जिद करती थी कि मेरे लिए मकान खरीद कर दो, लेकिन मैंने उसे अच्छा और महंगा मकान किराए पर दिला दिया, वैशाली नगर थाना क्षेत्र के सूर्य नगर में, जहां मैं भी उसके साथ रहने लगा। लेकिन वो उसका सपना था कि उसके पास एक अपनी गाड़ी हो, एक अपना मकान हो, बच्चों की कॉन्वेंट एजुकेशन दे सकें। फिर टोला मोहल्ले के लोगों ने मुझे बताया कि ये अक्सर बाजार जाया करती है, वहां एक तीसरे आदमी से इसकी मुलाकात होने लगी है। इज़राइल ने कहा, मैंने भी एक आध बार जानने की कोशिश की, टोह लेने की कोशिश की, रैकी करने की कोशिश की, पीछा करने की कोशिश की, और मुझे लग गया कि ये किस आदमी के चक्कर में नए सिरे से पड़ गई। थोड़े पैसे वाले आदमी थे, उनके अपने ही कई मकान थे। एक दिन जब उसके साथ मैंने देखा बाजार में, लौट कर आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इरादे मुझको नेक नहीं लगते, और मैं इसके आगे और कुछ कहता। फहमीना ने कहा कि मैं बहुत दिनों से अपने मकान की बात कर रही हूं, जो मुझे मकान और गाड़ी देगा मैं उसके साथ रहूंगी, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। इज़राइल ये बात सुनकर फौरन गुस्से में घर से बाहर निकल गया
और उसने कहा कि तभी मैंने ठान ली, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे साथ रहने के लिए या मेरे पैसों का इस्तेमाल करने के लिए इसने अपने पति का कत्ल करा दिया, ताकि मैं इसके साथ रह सकूं। तो अगर अब तीसरे के पास ये जाने की जुगाड़ में, जाने की जुगत में लगी हुई है, तो तीसरे से ये मेरी भी हत्या करा देगी। ये बात मुझे खाए जा रही थी, और एक दिन मैंने पहले से प्लान किया और 5 बॉटल कोल्ड ड्रिंक की ले आया। पहले से ही उसमें नींद की गोलियां, 30-30 नींद की गोलियां मिला दी, 3 में, और एक बिल्कुल सादा था। उसको अपनी डॉट पेन से, अपनी जो कलम चलती है, बॉल पेन, उससे एक हल्का सा निशान ऊपर ढक्कन में बना दिया था कि ऐसा ना हो कोई कंफ्यूजन हो जाए खोलने में। घर पहुंचते ही बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक चिल्लाना शुरू किया। एक एक कोल्ड ड्रिंक खोलकर उन दोनों को दी और एक फहमीना को दे दी, और उसी के साथ साथ अपनी भी कोल्ड ड्रिंक खोलकर मैंने पीनी शुरू कर दी। रात 11:30 बजते बजते फहमीना और दोनों बच्चे बुरी तरह बेहोश हो गए। मैंने अच्छी तरह से हिला डुला कर ये चेक कर लिया कि इनमें अब होश या इनके होश में आने की संभावना बहुत कम है। रस्सी मेरे पास पहले से ही थी। मैंने रस्सी से तीनों का गला घोट दिया और तीनों को मारने में लगभग आधे पौन घंटे का समय लगा मुझे। 1 बजे तक तीनों की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने तीनों लाशों को समेटे का मतलब मरते समय किसी का हाथ इधर था, किसी का पैर उधर था, तो उसको एक किया, क्योंकि रिगर मॉर्टिस जब आएगी, यानी जब 24 घंटे बाद अकड़ने लगेगी बॉडी, तो जिस दशा में पड़ी हुई है उसी दशा में पड़ी होगी। फिर इसको सीधा करना या समेटना पॉसिबल नहीं है। उसने तीनों के हाथ और पैर को अच्छी तरह से बांधा। पैर को नीचे जो पंजे होते हैं वहां से लेके जांघ तक, और दोनों हाथ को बांध के पेट के पास उसे बांध दिया। तीनों डेड बॉडीज को इस तरह से बांधकर इसकी स्टैकिंग कर दी, जैसे अनाज के बोरे लगाए जाते हैं, एक के ऊपर एक 3 स्टैकिंग कर दी। कमरे के एकदम किनारे रख दिया और ऊपर से दरी लगा दी। दरी के ऊपर चद्दर से कवर कर दिया, ताकि अगर कोई आए तो उसे ये लगे कि खाद या गेहूं की या बोरी में कोई सामान पड़ा हुआ है। उसके बाद इत्मीनान से मैं दिमाग लगाता रहा कि इसको फेंका कहाँ जाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। घटना ये 5 फरवरी की रात 12 बजे की थी। 5 फरवरी 2024। 10 फरवरी यानी घटना के 5 दिन बाद रोज वो शाम को निकलकर कोशिश करता था कि कहां फेंकें, कैसे पॉसिबल है, कहां ऐसी जगह फेंकें कि लोग मुझे ना देख पाएं, कहां ऐसी जगह फेंकें कि फेंकने के 2 दिन बाद तक 2 दिन बाद ही लोगों को पता लगे, वरना लोग पीछा करना शुरू करेंगे। लेकिन 10 फरवरी को जब वो कमरे में घुसा तो लाश में से बदबू आनी शुरू हो गई। उसे ये लगा कि अगर आज इसका डिस्पोजल नहीं किया गया तो हो सकता है टोला पड़ोसी को ही पता लग जाए कि डेड बॉडी मेरे कमरे में रखी हुई है। लिहाजा फौरन भाग के वो अपने एक रिश्तेदार की क्रेटा ले आया, ये कह के कि बहुत इमरजेंसी है, पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसे लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलवर जाना है। उन्होंने फौरन इस नाते अपनी क्रेटा दे दी। रात करीब 8:30-9 बजे वो क्रेटा मांग के लाया और रात में ही उन तीनों डेड बॉडीज को उसी हालत में गाड़ी में क्रेटा में रख लिया। 1 दिन पहले ही वो कुएं को देख आया था। दिक्कत वही थी कि कुएं के ऊपर जाल पड़ा हुआ था। फिर उसने जो गाड़ी के पहिए की नट बोल्ट खोलने या बंद करने वाली रॉड होती है बड़ी सी, उससे लोहे की 2 पत्तियों की जगह उठा के
उसमें स्पेस क्रिएट कर दी और इत्मीनान से एक एक डेड बॉडी को उसमें खिसका के तब नीचे डाला। आप समझ सकते हैं कि प्लेन ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं, लोग उसके ऊपर से चलते हैं, उनमें से दो पत्तियों के बीच जो जगह थी उसको पत्तियों को टेढ़ा करके ऊंचा कर दिया। जो थोड़ी सी जगह बची, रिगर मॉर्टिस हो चुकी थी, बॉडी कड़ी हो चुकी थी, बॉडी अकड़ चुकी थी, लिहाजा खिसका खिसका के तीनों बॉडी उसके भीतर कुएं में डाल दी और फिर टेढ़े किए हुए इस लोहे के पत्ते पर खुद चढ़ के उसे सीधा कर दिया। यही वजह है कि कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि डेड बॉडी है कि पशु है, आखिरकार ये कैसे भीतर डेड बॉडीज गई। बहरहाल करने के बाद वहां से लौट आया। 5 तारीख की हुई हत्या रात में 12 बजे और 12 फरवरी की शाम को 4 बजे दुर्गंध आनी ही थी। 7 दिन हो गए थे। फिर दुर्गंध आई, लोग इकट्ठा हुए, बहुत लोग इकट्ठा हुए। वैशाली नगर पुलिस थाना आया, आसपास के थाने के लोग आए, लाश निकाली गई। 2 बच्चों की लाश पे जो वर्दी, जो स्कूल ड्रेस होती है, उसमें लिखा हुआ था राजस्थान मदरसा बोर्ड। फिर ये ढूंढा गया। देखिए, वही होता है कि कभी कभी कुछ चीजें जिसको आदमी सोचता है कि अरे इससे कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अकेला, आजकल तो ये नया फैशन है पिछले 4-5 सालों से, कि बहुत छोटे बच्चों के जिनके भटक जाने की, भूल जाने की, खो जाने की संभावना होती है, उनके गले में एक उनका आई कार्ड और उनके ड्रेस में कढ़ा हुआ, ताकि मिट सके न फट सके, स्कूल का नाम और कहीं कहीं तो बच्चे का नाम भी लिखा होता है, कम से कम 10 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद तो फिर वो स्वयं बोलने लायक या बताने लायक हो जाता है। तो सरकारी स्कूलों में जो कपड़े बांटे जाते हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को, छोटे बच्चों को, संभवतः ये उसी तरह के कपड़े थे जिसमें सरकारी और गैर सरकारी को अलग अलग करने के लिए राजस्थान मदरसा बोर्ड लिखा हुआ था। उससे पता लगा, एड्रेस पता लगा, एड्रेस पे पुलिस पहुंची, पता लगा कि महिला का नाम फलां, लड़की का नाम फलां, लड़के का नाम फलां और पति का नाम फलां है। ये सारी बातें पता होने के बाद फिर इजराइल पकड़े गए और इजराइल के पकड़े जाने के तुरंत बाद ये पूरी कहानी सामने आई कि आखिरकार हुआ क्या था। आज की घटना, एक परिवार, जकैम और फहीमीना, 2 बच्चे दिलशान और सफीना, 4 लोगों का छोटा परिवार, खुशहाल परिवार, आपस में मौज मस्ती में रहने वाला परिवार जैसा टोला पड़ोसी बताते थे कि कोई अपने काम भर को उनको वो कमा ले आता था, बच्चों को पढ़ाता भी था, खुद खाता भी था, मौज से रहता था। लेकिन फहमीना की आदतों के बारे में भी लोगों ने बताया। शाह खर्च थी, फैशनेबल थी, जमाने के हिसाब से बहुत आगे थी और यही उसका माइनस पॉइंट हुआ। बाजार में कहीं इजराइल से आंखें चार हुई। इजराइल आ गए, अच्छे अच्छे गिफ्ट, बच्चों को चॉकलेट, टॉफी और कपड़े। अचानक कोई आदमी बच्चों के लिए इतना सामान लेकर आए तो कान खड़े होने चाहिए थे। किसको क्या पड़ी है, जान न पहचान, 4 दिन पहले जान पहचान हुई, बढ़िया बच्चों का वो छोटा पैंट शर्ट, बेटी की फ्रॉक और तमाम चॉकलेट और फल लाद के ला के कोई दे रहा है तो कान खड़े होने चाहिए थे। लेकिन शायद इसकी जरूरत नहीं समझी फहमीना ने। उसके मन में भी कुछ न कुछ चल रहा था। पहले तो ऐसे समय में जब जकैम काम के सिलसिले में बाहर होता था, फिर धीरे धीरे हिम्मती हो गया वो इजराइल, और ऐसे समय में आने लगा जब पति घर में रहा करता था, और फिर तो धीरे धीरे कि आज बहुत देर हो गई है, गाड़ी में खराबी हो गई है, गाड़ी खड़ी के सुबह बनवा के जाऊंगा, आज यहीं रुकूंगा। आप समझ गए होंगे ना, रुकने लगा।
फिर इज़राइल ने ज़कैम ने आपत्ति करनी शुरू की। चूंकि वो थोड़ा उसके स्टेटस से बड़ा आदमी था इज़राइल, इसलिए उससे सीधे तो कोई झगड़ा या डांट डपट नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी पत्नी को उसने सब कुछ कहा। और फिर पत्नी ने बताया कि तुम्हारा रात में आना बंद। उसने पूछा कैसे आना जाना रहेगा? उसने कहा बस रास्ते के कांटे साफ करिए। और फिर उसके लिए बड़ी आसान बात थी, वो वहां से गया, मारा और एक्सीडेंट की पुरानी गाड़ी में डंप करके चला गया। देखिए, अच्छा तब तक ये अज्ञात में था, लेकिन पकड़े जाने के बाद इज़राइल ने ये कबूल किया कि फहमीना के कहने पे मैंने उसके पति की हत्या कर दी थी। अब ये सवाल है कि इज़राइल अपने 8 बच्चों और पत्नी को छोड़कर फहमीना के पास नए घर में रहने लगा। मतलब जो आदमी अपने 8 बच्चों और पत्नी का नहीं हुआ, ये बात फहमीना को समझनी चाहिए थी, सोचनी चाहिए थी, लेकिन स्वार्थ में दिमाग कुंद हो जाता है कि जो आदमी अपने 8 बच्चों और पत्नी का नहीं हुआ छोड़ के, फहमीना और 2 बच्चे तीनों उसके नहीं थे, तो उसको कैसे अपना बना लेती, कैसे उस पर यकीन कर लिया। लेकिन अब ये किया, और ज्यादा चालाकी में एक तीसरा आदमी, अब वही उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे, सपने बहुत बड़े थे कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। खैर, बच्चों को पढ़ाना लिखाने का सपना सबको देखना चाहिए, लेकिन बिना कुछ किए मकान मिल जाए, बिना कुछ किए गाड़ी मिल जाए, खर्चे का पैसा 50,000 रुपये पर मंथ मिल जाए, ये बात ठीक नहीं है। ये बात सिर्फ स्वार्थ वाले और गलत दिमाग वाले लोग ही सोचते हैं। बहरहाल जो तीसरा मिला, उसकी भी आमद रफ्त शुरू हो गई घर में। इज़राइल पहले से चौकन्ना था। इज़राइल जानता था कि इज़राइल के लिए उसने अपने पति को मरवा दिया था, और लगता क्या है, उसे पता था ये आदमी बड़ा है, अमीर है, इसके कई घर भी हैं। जिस घर की वो जिद कर रही है, लगता है एक आध घर के बारे में इसको लालच दे दिया उसने। तो जो अपने पति को इस तरह मरवा सकती है, कल को उससे कहे कि मुझे भी मरवा देगी, इसके पहले कि वो इस दिशा में कुछ सोचे, इसे रास्ते से हटा देना ठीक होगा। और यही उसने किया। ये चूक फहमीना से हुई। एक तो वो ये न समझ पाई कि इज़राइल जब अपने भरे पूरे परिवार का नहीं हुआ तो उसका कैसे होगा। दूसरा, जब उसने इज़राइल के लिए अपने हस्बैंड को मरवा दिया था, तो तीसरे आदमी की आमद रफ्त को इज़राइल कैसे बर्दाश्त करता। ये 2 बड़ी चूक फहमीना से हुई। लेकिन फिर भी महिला के बारे में मैं कभी कुछ कहता नहीं, कहूंगा भी नहीं, लेकिन एक बहुत पुरानी संस्कृत का जो श्लोक है, हमेशा रिपीट हुआ है, कई बार मैंने कई जगह कहा भी है कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। तिर्या चरित्र यानी महिला के चरित्र का मतलब उससे नहीं जो आप समझ रहे हैं, मतलब उसके हाव भाव, इनसे भीतर क्या है, मुंह से क्या कहना है, इस चरित्र की बात हो रही है कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानति कुतो मनुष्य। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।